बिकॉज हमारा टॉपिक है डी ब्रॉयन वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। डी ब्रॉयन के मेटल में जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से जब स्कैप होता है तो उसको जब इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल से स्कैप होता है तो इसके टाइम में जो मिनिमम एनर्जी लगती है तो उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। और फिर इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मूव करता है तो उस इलेक्ट्रॉन के अंदर जब वेलोसिटी होती है तो उसके अंदर पाई जाती है काइनेटिक एनर्जी। यानी यहाँ पे हम वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी दोनों का यूज करेंगे और डी ब्रोगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड करेंगे। जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। इसी तरीके से हम वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन। तो वर्क डन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, v इज अ वॉट, दोनों में डिफरेंस क्या है, स्मॉल v इज अ रिप्रेजेंट ऑफ वेलोसिटी एंड v इज अ वॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, अब दोनों को हम इक्वल करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1/2 m v स्क्वायर इक्वल्स टू ev। यहां से हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से चल रहा है आपके पास। देखिएगा v स्क्वायर तो गाइस क्या होगा, 2 इधर चला जाएगा आपका तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, m बचा m इसके अपोन में आ जाएगा आपके पास, और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, √2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन मास। अब v नोट है हम ये जानते हैं कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड होगी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड होगी तो v नोट है हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास वेवलेंथ होती है तो लैम्डा इक्वल होता है h अपॉन m v के बराबर होती है। जबकि जो हम ये जानते हैं कि जो लैम्डा होता है h अपॉन m v के बराबर होती है, यहां पर हम v की वैल्यू का यूज करेंगे। v की वैल्यू कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन √2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन m। तो ये इक्वेशन सपोज कर लीजिएगा 3 हो गया आपके पास और ये इक्वेशन नंबर हो गया आपके पास 4, तो हम 3 का यूज कर देंगे 4 में। तो पुट 3 इन 4, तो 4 में रख लेंगे। तो यहां से हमें क्या निकालना है, उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड करनी है, उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी है। तो देखिएगा लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m, v की वैल्यू हुई v की वैल्यू है √2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वोल्ट है, अपॉन m, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन m। ठीक है, m √2 से बाहर है, अब मैं m को अंदर लेके आएंगे तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि पेयर बनता है जब बाहर आता है पेयर से। तो h अपॉन √2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट m स्क्वायर अपॉन m, m स्क्वायर, m से m कट हो गया आपके पास। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, h अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ मास। यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो लैम्डा बराबर जो h होता है इसकी वैल्यू होती है 6.64 into 10 of power माइनस 31 अंडर या ये 2 e इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज की जो वैल्यू होती है 1.6 into 10 of power माइनस 19, 10 of power माइनस 19 into v इज अ वॉट into इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 into 10 की पावर माइनस 31। अब हम सबको कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 12.2 into 10 की पावर माइनस 10 अपॉन √ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो गाइस हमारे पास लैम्डा की पूरी वैल्यू बन चुकी है 12.2 एंगस्ट्रॉम अपॉन √ v इज अ वोल्ट। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होता है वो लैम्डा बराबर 12.2 एंगस्ट्रॉम अपॉन √ वोल्ट, यानी v इज अ वोल्ट। यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो डी ब्रॉयन ने बताया था जब इलेक्ट्रॉन चलता है मूव करता है तो उस मूव करते समय उसकी वेलोसिटी होती है √2 ev अपॉन m, v इज अ वोल्ट, और उसकी वेवलेंथ होती है 12.2 एंगस्ट्रॉम अपॉन √v इज अ वोल्ट। ये हमारे डी ब्रॉयन की वेवलेंथ निकाली हमने इलेक्ट्रॉन की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आता है इसमें कुछ ना कुछ, कभी केस बेस्ड स्टडी में आता है, कभी ये आपको डेरिवेशन करने के लिए आता है।
Thank you guys.